हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। अब हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है, उसका नेचर, स्कोप और इम्पॉर्टेंस, ठीक है, नीड क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। काइंड ऑफ रिलेटेड हैं पर फिर भी इनके बीच में डिफरेंस है, जो कि हम इसी वीडियो में करेंगे। तो आपकी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसमें सिर्फ एथिक्स रह जाएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो डिटेल इंट्रोडक्शन हम करते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की कि क्या है। आपको इतना होगा कि इतना इसमें है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी इन सभी का, जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आप नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है, तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी क्या है। ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और सप्लाइज करेगा लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द मार्केटिंग मैनेजर। मतलब हमें जैसे मार्केटिंग रिसर्च था, वैसे ही मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी क्या करता है, कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और एक लॉट ऑफ रिलेवेंट, मतलब जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि जो ज़रूरी ही सूचना है, वो ही मार्केटिंग मैनेजर को देगा। ठीक है, एक वैल्यूएबल टूल है जिससे आप प्लानिंग कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। जो रोल होता है MIS का, वो क्या होता है, टू आइडेंटिफाई वट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर। मतलब कि जो रोल होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर को रिक्वायर्ड है। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी पर उसमें से कि कौन सी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इट देन कलेक्ट्स एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन। फिर वो कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और फिर सप्लाइज करेगा इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर एट द राइट टाइम। ठीक है, द बिजनेस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज कंसर्न्ड with planning, promotion and sales of existing product in existing market or development of new product। ठीक है, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, ताकि वो आपका जो बेटर है वो अच्छा, मतलब प्रेजेंट है वो अच्छे से सर्व कर सके और पोटेंशियल कस्टमर क्या है। इंटीग्रेट करेगा इन्फॉर्मेशन फ्लो रिक्वायर्ड बाय मैनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन अभी, मतलब इन्फॉर्मेशन फ्लो मतलब आपने जो भी गैदर किया है, जो भी है, ठीक है, वो कहाँ से गैदर करेगा, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, मतलब सेल से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, जो भी है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, पीपल भी होंगे, इक्विपमेंट भी होंगे, प्रोसीजर भी यूज़ करेगा, मतलब होंगे, ताकि वो अच्छे से डेटा को क्या कर सके, गैदर, सॉर्ट और इवेल्युएट, और ठीक है टाइमली डिस्ट्रीब्यूट कर सके और एक्यूरेट डिसीजन वो मार्केट मैनेजर को दे सके, ताकि वो एक डिसीजन, अच्छा डिसीजन ले सके। ठीक है, ये एक परमानेंट और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें ये सब इंक्लूड करेगा फैक्ट, एस्टीमेट, ओपिनियन, गाइडलाइंस, पॉलिसीज, अदर डाटा, जो भी है। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन में बी कलेक्ट फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ये इन्फॉर्मेशन आप इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों से कलेक्ट कर सकते हो, फ्रॉम कस्टमर, कंपटीटर्स एंड कंपनी सेल्समैन, गवर्नमेंट sources, specialized agencies and so on. This information is analyzed then it is supplied to marketing। मतलब ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, इंटरनली भी कलेक्ट करेगा, एक्सटर्नली भी कलेक्ट करेगा, मतलब कस्टमर से भी, कॉम्पिटिटर से भी, कंपनी के सेल्समैन से भी, गवर्नमेंट सोर्सेज से भी, जितनी भी एजेंसीज हैं सबसे। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, सप्लाई करेगा मार्केटिंग मैनेजर को और फिर मार्केटिंग मैनेजर उसके बेस पे अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, उसके बाद MKS के ऑल्सो क्या करेगा, एविलेट करेगा और स्टोर करके रखेगा इन्फॉर्मेशन को, ताकि अगर आगे काम आए तो वो इस चीज़ को यूज़ कर सके। ठीक है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फॉर कलेक्टिंग, एनालिजिंग एंड सॉर्टिंग एंड सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस किस के बारे में, इंटरनेट वेबसाइट एंड सर्विसेज मेक एन इंटरेक्टिव मार्केटिंग प्रोसेस पॉसिबल, जहाँ पे कस्टमर आपके पार्टनर बन सकते हैं फॉर क्रिएटिंग मार्केटिंग, परचेजिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे अमेजोन है, ठीक है, वहाँ पे होता है ना ऐसा कि मार्केटिंग प्रोसेस है, वहाँ पे चल रहा है कि आप अपने खुद को इनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो, अपनी एक मार्केट बना सकते हो। ठीक है, सेल्स फॉर ऑटोमेशन सिस्टम है, जहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे ये आपको MKS यहाँ से प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इनके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और अदर मार्केटिंग, मतलब कि प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग की कैसे करनी है, प्रोडक्ट डिसीजन कैसे लेना है, जितनी भी प्लानिंग, कंट्रोल और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब जितनी भी मार्केटिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है सेलिंग की या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, वो उसमें मैनेजर्स को हेल्प करेगा। फिर एनालाइज कैसे करना है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है। फर्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम। जैसे हमारी मार्केटिंग रिसर्च कॉन्टिन्यूस थी, ऐसे ये भी एक क्या है, कॉन्टिन्यूस और परमानेंट सिस्टम है फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, राइट इन्फॉर्मेशन देना राइट टाइम पे राइट पीपल को, और फिर उसके बाद राइट डिसीजन लेना। कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि क्या करना है, राइट इन्फॉर्मेशन देगा वो
राइट टाइम पे राइट पीपल और टू टेक द राइट डिसीजन, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, ये कंप्यूटर यूज़ करता है फॉर स्टोरिंग, एनालाइज और सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन। फिर ये माइक्रोफिल्म्स यूज़ करता है फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, तो बहुत क्विक और एक्यूरेट होता है, क्योंकि कंप्यूटर से कैलकुलेशन का आप वो नहीं कर सकते ना कि गलत होगी, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसके बारे में भी देता है, सॉल्विंग फ्यूचर प्रॉब्लम। ये पास्ट ओरिएंटेड नहीं है कि जो पास्ट में चला गया उसके बारे में सोचेगा, नहीं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है कि आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट करके रखी है, ठीक है। यूज्ड बाय ऑल द लेवल्स, मतलब 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडल, अवर, ये तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान्स और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्सेज। ये क्या कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, दोनों से ही, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी के रिकॉर्ड से भी ली जाती है और पब्लिश जितने हुए हैं कंपनी को लेके वहाँ से भी ली जाती है, ठीक है। कलेक्ट करता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, अबाउट कंज्यूमर कंपटीशन, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। उसके बाद हेल्प करता है आपकी डिसीजन मेकिंग में। तो ये सब इसके फीचर्स थे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और भी फीचर्स हैं कि आपकी फाइंड करता है कि कस्टमर कहाँ पे है, प्राइस कैसे सेट कर सकते हो, सेल्स ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है, आपके पोटेंशियल कस्टमर को बायर में कैसे बदल सकते हो, तो ये सब हैं। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ MKIS। आपको 12 नंबर में अगर आता है तो आप यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ आप ये बता सकते हो कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, इतने में आपका 12 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है। ये क्या करता है, अपने सब सिस्टम से कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, इन सब सिस्टम को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल डाटाबेस, इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इंटरनल रिकॉर्ड, ऑब्वियसली इंटरनल रिकॉर्ड है तो आपको रिकॉर्ड के नाम से ही पता लग गया होगा कि इसमें क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटरनल रिकॉर्ड से होती है कंपनी की। ये रिकॉर्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, करंट इन्फॉर्मेशन क्या है अबाउट सेल्स, कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, कैश फ्लो कैसे हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है, पेबल कितना है, ठीक है। मैनी कंपनीज मेंटेन देयर कंप्यूटराइज्ड इंटरनल रिकॉर्ड, बहुत सारी कंपनी वो कंप्यूटराइज करके रखती हैं अपने इंटरनल को, ताकि क्योंकि ये इनसाइड रिकॉर्ड किस में हेल्प करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर को जल्दी एक्सेस करने में। अब देखो आपने मतलब पिछले महीने का सारा सेल्स का रखा होगा कि यहाँ पे, तो वो जल्दी एक्सेस हो जाएगा, मैं सीधा देखूंगी अपने उसमें एक्सेल में जाके और पता लग जाएगा कि क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। ये इन्फॉर्मेशन लेता है एक्सटर्नल सोर्स से, इन्फॉर्मेशन लेता है कि करंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है और चेंजिंग कंडीशंस क्या है मार्केट की। ये इन्फॉर्मेशन आप इजीली मैगजीन्स, ट्रेड जर्नल्स, कमर्शियल प्रेस सबसे ले सकते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड, मतलब यहाँ से आप कलेक्ट नहीं कर सकते वो, और सेल्समैन रिपोर्ट भी इसमें आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन शुरू होता है मार्केटिंग रिसर्च करना। अब क्योंकि आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है तो अब हम उस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कंपनी की, ठीक है। फिर कलेक्ट करेगा डाटा, इस डाटा को टैबुलेट करेगा, एनालाइज करेगा, फिर टैबुलेट मतलब उसको किसी ग्राफ या फिर टेबल में कन्वर्ट करेगा जहाँ से वो ईजिली हो जाएगा पढ़ना, फिर रिकमेंडेशन दी जाएगी, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च ऑल्सो हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन देने में मार्केटिंग मैनेजर को, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। MKIs और MR नॉट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। स्कोप ऑफ जो MKIs का स्कोप है वो बहुत वाइड है, ठीक है, और ये मार्केटिंग रिसर्च को इंक्लूड करता है, जबकि स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च बहुत नैरो है। मतलब मार्केटिंग रिसर्च तो क्या है यार, एक बार ये प्रॉब्लम आई आपने इसको सॉल्व किया और ख़त्म वहीं पे, पर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो क्या है कि आपके फ्यूचर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आते है तब भी उसके लिए भी, सपोज़ कि अब मुझे सेल्स देखनी है लास्ट 2 ईयर की कितनी है, ठीक है, तो अब मेरे पास क्योंकि फ्यूचर में है कि मेरे कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं, मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है कि बढ़ सकते हैं कुछ हो रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस या उसमें कितना चेंज कर सकती हूँ, तो मैं वो देखूँगी, ठीक है। तो मतलब एक मार्केटिंग रिसर्च क्या है, जो उस टाइम पे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई है आपको सॉल्व करनी है सिर्फ उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब आपने जो टूल्स यूज़ किए हैं जो मार्केटिंग एनालाइज करने में वो हेल्प करेंगे आपकी डिसीजन लेने में, ये इंक्लूड करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर हेल्प करता है मार्केटिंग मैनेजर को एनालाइज करने में मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो हेल्प करेगा टू टेक बेटर डिसीजन। इनफैक्ट टुडे मार्केटिंग कैन नॉट वर्क, मतलब आजकल मार्केटिंग जो मैनेजर हैं वो कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हैं जो उनको मार्केट सेगमेंटेशन, प्राइस फिक्सिंग और एडवर्टाइजिंग बजट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब
ये मार्केटिंग रिसर्च के स्टेप्स हैं कि क्या आप कर सकते हैं कैसे नहीं, वो मार्केटिंग रिसर्च का है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करता है वो कैसे नहीं। ये सारा था MKIS, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जहाँ से आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पर अभी हमारे पास इसमें एक टॉपिक रह गया जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन MIS एंड मार्केटिंग रिसर्च। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी जो आपको हेल्प करेगा, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट नोट डाउन करने में कि आप कैसे कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।